मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि एक ऐसा प्रोफेशनल नाटक तैयार कराऊंगा जिसमें लोग टिकट लेकर के उनको देखने के लिए आएंगे। और इसके लिए आज से नहीं, जुलाई के महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे। जुलाई के महीने से करीब 3 महीने हो चुके हैं जब से हम लोग इस नाटक की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ करीब 50 बच्चे हैं सोसाइटी के जो इस नाटक में पूरे टाइम जुटे रहे, लेकिन बीच में सितंबर में एग्ज़ाम आ गए जिसकी वजह से नाटक की तैयारी हमें बंद करनी पड़ी। फिर उसके बाद जहाँ पर हमें ये पेड टिकट वाला नाटक करना था, वहाँ के जो आयोजक थे उनको आरएसएस ने अपने किसी कार्य से अनुबंधित कर लिया, जिसकी वजह से वहाँ कार्यक्रम नहीं हो पाया। और उसके स्थान पर हमने सिटी अपार्टमेंट सोसाइटी में इसका नाट्य मंचन किया और आज यहाँ पर हम इस नाटक का मंचन करने वाले हैं। आप इन बच्चों को देखेंगे, ये नाट्य मंचन वैसा नहीं है जैसा हम हर साल देखते आ रहे हैं। ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया गया नाटक है। आप लोगों को भी देख करके लगेगा कि हाँ, ये नाटक को पैसे दे करके भी फैमिली के साथ बैठ करके देखा जा सकता है। दूसरी जो वजह है इस नाटक को शुरू करने की, मैं सोसाइटी में संस्कारशाला जो चलाता हूँ उसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने नहीं हैं जिनको मैं कह सकूँ कि हाँ बहुत सारे बच्चे हैं। कुछ बच्चे सोसाइटी के उसमें आते हैं। तो बच्चों को अगर कुछ सिखाना है तो उसके लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए और इसी के लिए नाटकों की रचना की जाती है। नाटक एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत सारे बड़े क्राउड को हम लोग दिखा सकते हैं, देखने वाले लोग उससे सीख सकते हैं, बच्चे उससे बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए रामलीला का मंचन किया जाता है और इसीलिए इस बार हमने ये जो नाटक है उद्यमेन जयंती इसको लिखा गया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पूरा नाटक खुद ही लिखा गया है, डायलॉग खुद ही लिखे गए हैं। ये सारे डायलॉग यहाँ के बच्चों ने खुद बोले हैं, खुद रिकॉर्ड करे हैं। साउंड मिक्सिंग यहाँ की खुद की हुई है। केवल पूरे नाटक में बैकग्राउंड म्यूजिक हम लोगों ने इंटरनेट से लिया है, बाकी कोई भी कंसेप्ट हमने इंटरनेट से नहीं लिया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 100% जो नाटक है ये हमारी सोसाइटी में ही बना हुआ है। आजकल के बच्चों को जो संस्कार देने वाली बात आती है तो उसमें बड़ी समस्या आती है। बच्चे आजकल आते नहीं हैं संस्कारशालाओं में। माता को नाम से बुलाते हैं, पिताजी को नाम से बुलाते हैं, न श्री लगाते, न श्रीमती लगाते, न आदरणीय लगाते। तो उन सबको वो सब चीज़ सिखाने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म एक ऐसा होना चाहिए जहाँ से वो सब चीज़ ग्रहण कर सकें। इसी के लिए संस्कारशाला चलती है और इसी के लिए इस नाटक को एक बड़े रूप में प्रायोजित किया जा रहा है। आप सभी लोग ये देखेंगे कि इस नाटक में जो भी श्लोक बोले गए हैं, जो भी सुभाषित बोले गए हैं, वो सारे सुभाषित इन बच्चों को कंठस्थ हो चुके हैं पिछले 4 महीनों में। और अब ये नाटक इनको हमेशा पूरी जीवन याद रहेगा कि इन्होंने एक नाटक किया था जिसमें एक सीख दी गई थी और वो सीख ये लोग कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और आप जब लोग ये नाटक देखेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ, ये सीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता होनी चाहिए। इस नाटक में सहयोग देने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमती सोमा मुखर्जी का, जिन्होंने इस नाटक में बंगाली धुनुची नृत्य तैयार किया काली के स्वागत के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमती पूनम जी का, जिन्होंने इस नाटक में पूरा सहयोग दिया सारे बच्चों को इकट्ठा करने में और कार्यक्रम को करने में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी बेटी अविधा का, जिसने कथक की प्रैक्टिस बच्चों को कराई, जिसके पास समय नहीं था, एग्ज़ाम चल रहे थे, उसके बाद भी उसने सारे बच्चों को कथक का डांस सिखाया। मैं नाटक को शुरू करने से पहले धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमान राकेश बाबुल जी का, जिन्होंने अपना स्पीकर दे करके हमेशा कार्यक्रम में उपलब्धता बनाई रखी। इन सब के अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग इस कार्यक्रम में की लेकिन कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। जैसे अभिनव अनुरागी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी आवाज़ दी है लेकिन वो प्ले में नहीं आ पाए। ऐसे ही अनिकेत है, जिसने कार्यक्रम में अपनी आवाज़ दी है लेकिन कार्यक्रम में नहीं आ पाए। उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बेटी देवांशी है हमारे साथ, इनके घर में अभी कुछ दिन पहले ये कैजुअलिटी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस नाटक के लिए और इस प्रिपरेशन के लिए वो समय निकाल करके आई। उनके पेरेंट्स ने उनको भेजा, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं हमारी सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमान विनीत राठी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमेशा मोटिवेट किया और अपने मोटिवेशन का लेवल बनाते हुए मुझे हमेशा उत्साहित किया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्रीमान विनीत राठी जी से एक बार स्टेज पर आकर के 2 मिनट बच्चों के लिए बोलें तो बच्चों का भी उत्साहवर्धन होगा। श्रीमान विनीत राठी जी।
बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय दिया है और इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए। और मैं समस्त कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना बढ़िया ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। प्लीज़ एक बार उनके लिए सबके लिए ताली बजाएं प्लीज़। और तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने जा रहा है। ये पहले अर्बन में और सिटी में शायद हुआ था, अभी वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे और यहाँ पर भी आप देखेंगे बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। और सभी मैं बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये सब सज धज के आए हैं और आज आप अपना बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, यहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अभिनंदन जी प्लीज़। तो आज का कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने से बस पहले मेरा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इन बच्चों ने जो 3 महीने तैयारी की है, जो मेहनत की है मेरे साथ धूप में खड़े होकर के, उसका केवल और केवल एक पारितोषिक हो सकता है, वो है आपकी तालियां। यहाँ बच्चे जो भी लेने आए हैं वो सिर्फ आपकी तालियां लेने आए हैं। अगर आप लोग उनका तालियों से उत्साहवर्धन करते रहेंगे, यकीन मानिए ये लोग ऐसा परफॉर्म करके दिखाएंगे जैसा आपने कभी शो नहीं देखा होगा। तो हम लोग आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए कार्यक्रम शुरू करने के लिए। आप लोग एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए बजाइए ताकि हम लोग शुरू कर सकें। थैंक यू। उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। लगातार अभ्यास करने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। केवल सोचने से ही काम नहीं होता। अगर भूखा शेर सोचे कि हिरण उसके मुंह में अपने आप ही आ जाए तो ऐसा कभी नहीं होगा। हिरण पकड़ने के लिए प्रयास करना ही होगा, तभी उसकी भूख मिट पाएगी। एक तो ये लड़की कहीं मिलती नहीं है आसानी से। अच्छा, तो यहाँ बैठी है ये महारानी, यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बता कैसे आना हुआ? यार वो जो परसों हमने धुर्रा भाई की धुलाई की थी ना, मज़ा आ गया था कसम से। मैं तो बस उसी बात को लेकर खुश हुई जा रही हूँ। अच्छा सुनना, अभी 1 महीने में टीटी का टूर्नामेंट है हमारे स्कूल में। मैं सोच रही हूँ कि उसमें पार्टिसिपेट कर लूँ। फर्स्ट प्राइज़ ले आई तो मज़ा आ जाएगा। पार्टिसिपेट तो कर ले, पर एक बात ध्यान रखना, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। क्या क्या क्या? कौन सा आटा? आटा नहीं, मृगाः। वो सब छोड़, तूने मुझसे होली पे कहा था कि नवदुर्गे पे तू मुझे बढ़िया सी कहानी सुनाएगी। क्या हुआ उसका? नवदुर्गे तो आ भी गए, अब वो कहानी भी सुनानी पड़ेगी। तुझे धुर्रा भाई की पिटाई याद है? आज मैं उस पिटाई के पीछे की कहानी सुनाती हूँ। धुर्रा भाई की पिटाई के पीछे भी कोई कहानी है क्या? ये कहानी है या असलियत? ये कहानी भी है और असलियत भी। ये बात करीब 3 महीने पुरानी है, जब मेरे पापा एक दिन ऑफिस जा रहे थे। अजी सुनती हो, चाय नाश्ते में क्या देरदार है? सब तैयार है, बस आपके आने की ही देर है। अच्छा अच्छा, आया मैं बस 1 मिनट में। सुनिए, आज ऑफिस जाते में थोड़ी देर के लिए अभिधा के स्कूल चले जाइएगा। उसे रास्ते में कुछ लड़के परेशान करते हैं, थोड़ा उन्हें समझाइए। हमजा को समझाओ, इन लड़कों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किस किस को समझाएंगे? ज़माना वैसे ही ठीक नहीं है, जरा सी देर में बात बिगड़ जाती है। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो और दिक्कत हो जाएगी। उसको बोलो ये सब एक कान से सुने
और दूसरे कान से निकाल दे। अच्छा चलो, अब मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ, ठीक है? चलो बाय। अरे सुनिए तो। नानी, अरे क्या हुआ मेरी लाडो को? नानी, पापा बहुत खराब है, उन्हें मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है। अरे क्या हुआ मेरी लाडो को, ये तो बता। नानी, स्कूल जाती हूँ तो रास्ते में कुछ लड़के बदतमीजी करते हैं। मम्मी ने पापा को उन्हें समझाने को बोला, पर पापा ने मना कर दिया। उन्हें मेरी जरा भी चिंता नहीं है। अरे मेरी लाडो, अगर पापा ने मना किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। बिना सोचे समझे तेरे पापा कुछ नहीं करते। अगर मैं बड़ी होती तो उन लड़कों को खूब पीटती। मेरा तो मन करता है कि खुद ही उन लड़कों को पीट दूं। वैसे आइडिया तो अच्छा है, कर सकती हो, पर एक बात ध्यान रखना। उद्यमेन सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मदा। मतलब कार्य करने से ही सफल होते हैं, केवल मन में सोचने से नहीं। शेर के सोचने से उसकी भूख मिटाने के लिए जंगल का हिरण अपने आप आकर उसके मुख में नहीं गिरता। उसे अगर भूख मिटानी है तो उसे हिरण को ढूंढकर उसे तेज भागकर उसे पकड़ना पड़ेगा। इसलिए अगर कुछ करने का मन है तो उस दिशा में प्रयास अवश्य करना पड़ेगा, फिर जरूर उसे पीट पाओगी। अच्छा, अब स्कूल चली जाओ, स्कूल के लिए देर मत कर। दुर्रा भाई, एक गर्मा गर्म आया है, बोलूं क्या? हाँ बोलना। दुर्रा भाई, एक आदमी ने मुझसे पूछा कि बिना दांत वाला कुत्ता काटे तो क्या करने का है? मैंने भी बोल दिया, सिंपल है भाई, बिना सुई का इंजेक्शन लगाने का है। अरे कोई हमें भी सिखा दे ABCD, हम भी सीख लेंगे अंग्रेजी में किटपिट करना। अरे भाई, आप अंग्रेजी मत पढ़ना। काय को नहीं? भाई, मैं तेरी बात लगा दूंगा यार, मैं तुझे फोड़ दूंगा। को अंग्रेजी में बोलोगे आई विल वाट यू, या फिर बोलोगे आई विल बस्ट यू, तो कैसा लगेगा भाई? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल। आज टीटी से इधर का रास्ता कैसे भूल गए? सर, हमने आपसे सेल्फ डिफेंस सीखना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ डिफेंस सबको सीखना चाहिए। सर, क्या हम आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें बेसिक रूल सिखाता हूँ। ये जब आप देख रहे हो, हमें ऐसा सीधा हाथ रखना है और ऐसे घुटने संभालना है, और ये प्रैक्टिस हमें तब तक करनी है जब तक दीवार में क्रैक ना आए। सर, हमें तो लगा था आप हमें हाई किक या फ्रंट किक सिखाएंगे। आपने तो हमें बहुत आसान काम दे दिया। ये देखने में आसान है, लेकिन ये अभ्यास शरीर को मजबूत बनाएगा। अगर शरीर ही मजबूत नहीं होगा तो कुछ भी सीखने का कोई फायदा नहीं होगा। सेल्फ डिफेंस में दो बातें महत्वपूर्ण है, स्पीड और शारीरिक ताकत, और इनमें से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि लगातार बिना रुके अभ्यास करना। ठीक है सर, हम इसका रोज अभ्यास करेंगे। एक चीज और, हमें हथेली को भी मजबूत बनाना है और इसकी दीवार के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है सर। वेल डन, हम कल मिलते हैं। नानी, आ गई मेरी लाडो, कैसा था आज का दिन? बहुत अच्छा गया नानी। लेकिन नानी, आज ना आप मुझे कहानी सुनाओ। आपने बहुत टाइम से मुझे कहानी नहीं सुनाई। कहानी? चल मैं तेरे को एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत साल पहले एक राजा था, राजा का नाम था दशरथ। नहीं नहीं नानी, ये कहानी नहीं, कोई और कहानी सुनाओ। ठीक है, मैं तुझे अर्जुन की कहानी सुनाती हूँ। नानी, ये अर्जुन की कहानी नहीं सुननी मुझे तो कोई देवी की कहानी सुनाओ। ठीक है, मैं तुझे बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। बहुत साल पहले एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। वर मांगो वत्स। हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि कोई राक्षस, कोई देवता
कोई भगवान मुझे ना मार सके। तथास्तु। अब मुझे कोई नहीं मार सकता, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो राक्षसी क्यों ना हो। अब मैं अमर हूँ। तो नानी, क्या वो राक्षस सच में अमर हो गया? वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग को जीत लिया। सारे देवता हारने के बाद सारे देवता शंकर जी के पास गए और उनसे निवेदन किया। तभी वहाँ देवी दुर्गा प्रकट हुई। महिषासुर, जो तूने देवताओं का स्वर उनसे छीन लिया है, वो उन्हें वापस कर दे। देवताओं का स्वर उन्हें लौटा दो? कभी नहीं। मुझे आदेश देने वाली तुम हो कौन? मैं हूँ दुर्गा। तेरा काल बन के यहाँ आई हूँ। तुम आएगी मुझे? महिषासुर यानी मैं। महिषासुर यानी मैं अमर हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू तो मेरी सेना से ही जीत कर दिखा, तब मैं मानू। बस इतनी सी सेना? इसे तो अकेले ही हरा देगी। वो कौन? काली, युद्ध भूमि तुझे बुला रही है। महिषासुर, ओ महिषासुर, कहाँ गया? जिंदा है या मर गया? वो चली गई क्या? युद्ध में तुम जीत कर दिखाओ, काली को क्यों बीच में लग रहे? तेरा काल तेरे सिर पे मंडरा रहा है, इसलिए तू मुझे ललकार रहा है। सावधान महिषासुर।
वाह नानी, मजा आ गया। कितनी बढ़िया कहानी सुनाई है आपने। और काली ने कितने अच्छे से लड़ाई करी। डिशम 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 डिशम। नानी, काली की एक और स्टोरी सुनाओ ना, बड़ी सी। ठीक है, इसको फिर कभी सुनाऊंगी। अभी बहुत रात हो रही है, तू भी सो, मुझे भी मेरे कमरे में छोड़ दे। हे सर्किट, एक बात बोल, चंद्रमा पे पहला कदम किसने रखा था? भाई, पहला कदम तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। अगर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, तो दूसरा कदम किसने रखा था? भाई, दूसरा कदम भी उसी ने रखा होगा ना, अगला जोड़ी ना कर। अच्छा सर्किट, ये लड़की लोग 90% लाने के बाद भी रोती काहे को रहती है? हाँ भाई, इतने में तो 3 लड़के पास हो जाए। हे सर्किट, अगर मैं पढ़ेगा तो मेरा कितना परसेंटेज आएगा? 100% आएगा ना भाई। 100%? कैसे मालूम? भाई, अगर आप एक तरफ नोटबुक रखेगा, एक तरफ चाकू रखेगा, तो 100% ही आएगा ना भाई। कौन चीटिंग करने से लगेगा? सर, हमने 3 महीने खूब प्रैक्टिस करी है। अब हमें आगे क्या करना है? ठीक है, अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ। ये लो, तुम इसे पकड़ो और तुम इसमें किक मारो, जोर से और जोर से। तुम इसे पूरी ताकत से क्यों नहीं मार रही? लाओ, मुझे दो, अब पूरी ताकत से मारो। हैया! बढ़िया, एक्सेलेंट। अब ये टाइम स्कोर के दो। बहुत अच्छा। शाबाश, वेल डन। अब मुझे अपनी स्पीड दिखाओ। ये अखबार एक ही बारी में पढ़ना चाहिए। तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। Now you are good in self-defense, but don't misuse it. जब शक्ति आती है, उसको संभालने की जिम्मेदारी भी साथ में आती है। ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं, केवल सेल्फ डिफेंस में ही यूज करनी है, समझ गए? अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई। Now you can leave. थैंक यू सर। नानी, मैंने तो खाना खा लिया। आपने खा लिया? हाँ मेरी लाडो, मैंने तो खा लिया। तो नानी, अब खाना खा लिया तो स्टोरी सुनाओ। 3 महीने हो गए, कोई स्टोरी नहीं सुनाई।
तुझे कहानी की स्टोरी सुनी थी ना, आज मैं तुझे कहानी की स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार दो राक्षस थे, शुंभ और निशुंभ। दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे, सारे देवता उनसे परेशान थे। एक बार दुर्गा जी विहार पे निकली। वहां पर शुंभ निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा और वापस जाके अपने स्वामी से देवी के रूप की प्रशंसा की। शुंभ ने अपने सेवक धूम्राक्ष को देवी को पकड़ के लाने की आज्ञा दी। हे सुंदरी, तुम्हें हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ ने बुलाया है। वो तुमसे विवाह करना चाहते हैं। हे मूर्ख, मैं केवल उससे विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में हरा पाएगा। हे सुंदरी, तुम हमारे स्वामी को नहीं जानती हो। वो अमर है, उनको कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें बांध के ले जाऊंगा। जानता नहीं है तो किससे बात कर रहा है? चला जाए यहाँ से। नानी, ये राक्षस तो देवी को लाने गया था, ये तो दहाड़ सुनकर ही मर गया। कैसा फालतू राक्षस था ये। आगे क्या हुआ? महाराज की जय हो। महाराज, धूम्राक्ष सुंदरी के हाथों मारा गया। क्या बक रहे हो? सत्य कह रहा हूँ महाराज। सुंदरी ने वहां जोर से हुंकार भरी और धूम्राक्ष वहीं ढेर हो गया। हमें लगता है अब हमें ही उसके पास जाना पड़ेगा। जी महाराज, मैं सेना को तैयार करता हूँ। हे सुंदरी, हमने तुम्हारे रूप की बड़ी प्रशंसा सुनी है। हमने ये भी सुना है कि तुमने धूम्राक्ष का वध कर दिया है। हम चाहते हैं कि तुम हमसे विवाह कर लो। उद्यमे ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। इसका क्या मतलब हुआ? जो व्यक्ति संस्कृत नहीं समझता वो वेद शास्त्र क्या पढ़ता होगा? तू तो मेरा मूर्ख है। मुझे शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? वेद शास्त्र नहीं पढ़े तो क्या हुआ? पूरा संसार मुझसे लड़ता है। मुझे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। मैं अमर हूँ। केवल वेद शास्त्रों की वजह से मेरा मजाक उड़ाना मूर्खता है। विद्वान अध्ययन की कमी को स्वीकार करके और प्रयत्न करता है, जबकि मूर्ख कमी बताने के बाद भी उसे स्वीकार करने की जगह उससे चिढ़ जाता है। वो सीख उसको अपना अपमान लगती है। यही विद्वान और मूर्ख में अंतर है। जिसने वेद और शास्त्र नहीं पढ़े उसे क्या तो युद्ध नीति और क्या ही राजनीति का ज्ञान होगा। जिसे नीति और शास्त्र का ही ज्ञान नहीं, वो क्या युद्ध लड़ेगा? एरी मूर्ख, तू मुझे नहीं जानती। मेरी शक्तियों के आगे देवता भी डरते हैं। इन व्यर्थ बातों में कुछ नहीं रखा। तू सुंदर है, मैं वीर हूँ। तुझे मुझसे विवाह करना चाहिए। विवाह उससे करना चाहिए जिसकी या तो बुद्धि और ज्ञान उत्तम हो, जो या बल में शक्तिशाली हो। शास्त्र का अध्ययन ना करने से ये तो पता चल गया कि तू मूर्ख और अल्प बुद्धि है। रही बात शक्ति की, तो मैं स्वयं आदि शक्ति हूँ। तू अल्पज्ञ भला मेरी शक्ति की क्या बराबरी करेगा? अरे घमंडी, तुझे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड है। अगर मैंने तुझसे युद्ध किया तो तेरी सारी शक्ति गिरी रह जाएगी। मूर्ख व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा और यश को सुनकर उसकी बराबरी नहीं करता, उसको घमंड का नाम दे देता है। किसी के बारे में सत्य बात को घमंड नहीं कहते हैं। घमंड उसे कहते हैं जब घड़े में भरा पानी कहता है कि उसमें समुद्र जितनी गहराई है। ज्यादा बोलने से क्या लाभ? तुझमें इतनी शक्ति है तो अपनी सेना को भेज। मेरी चंडिका उनका इंतजार कर रही है।
इसे युद्ध में हराना नामुमकिन है। रक्तबीज! क्या आज्ञा है महाराज? युद्ध भूमि तुम्हें बुला रही है। हमारी हार को हमारी जीत में बदल दो। जो आज्ञा महाराज। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, आपको कोई नहीं हरा सकता महाराज। क्योंकि मेरा नाम है रक्तबीज। मुझे ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है। मेरे रक्त की बूंद जहाँ भी गिरेगी, वहीं से एक और रक्तबीज पैदा हो जाएगा। अगर 100 बार मेरा रक्त गिरा तो 100 रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। इसीलिए मुझे युद्ध में हराना असंभव है। हे देवी, हमारी सेना युद्ध में हार रही है। जब से रक्तबीज आया है, हमारी सेना उसे हरा नहीं पा रही है। मैं जानती थी उसके बिना ये युद्ध पूरा नहीं हो सकता। उसे बुलाने का समय आ गया है। काली, तेरे नाचने का समय आ गया है। काल भैरव, चंड भैरव, रक्त भैरव, रुद्र भैरव सभी इसी वक्त युद्ध भूमि में प्रकट हो। ीलाश्वद्युतिमास्य पाददशकां देवे महाकालिका यामस्तौ स्वपिते धरौ कमलयो अन्धुं मधुं कैटभम् प्रणतानां प्रसीदतं देवी वैश्वासहारिणीं त्रैलोक्यवासिनीं लोकानां वरदा
अरे सो गई क्या? मेरे से कहानी सुनती है और सो जाती है। चलो मैं भी थोड़ा सो जाती हूँ। नानी, मेरे सपने में देवी दुर्गा है और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद भी दिया। चुप चुप जियो मेरी बिटिया, अब स्कूल के लिए तैयार हो जा। वैसे भी स्कूल के लिए लेट हो गई है, देर से जो उठी है। ठीक है नानी, मैं भी तैयार होती हूँ और जाती हूँ। जानवी को भी तो साथ में लेना है। अरे कहाँ जा रही हो मैडम, हमें भी साथ ले लो। कहाँ जाना है बे तुझे? बताओ तुझे अभी। ये मैडम, इस सड़क पे पड़ा हुआ कोई 10 रुपये का नोट नहीं है जो हाथ में पकड़ लिया। ये भाई का कॉलर है, अगर बाइक की सटक गई ना तो बहुत मारेगा। बोल रहा है लाउड। क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? ए भाई, कुछ करो ना, बहुत झोला लिया अपन को। थोड़ी है, समझने लगी हो। बस छोड़, समझ के ना लगी। पापा, आप क्या कैसे? आपने तो इग्नोर करने के लिए कहा था ना, इग्नोर नहीं किया। बेटा, अगर मैं उस दिन तुम्हारी मदद कर देता तो तुम्हें हर मुसीबत में मेरी मदद की आदत पड़ जाती। जिंदगी में जब भी कोई परेशानी आती तो तुम्हें पापा की बैसाखी की जरूरत पड़ जाती। मैंने उस दिन देख लिया था कि तुम पर्दे के पीछे छुप करके मेरी बातें सुन रही हो, इसीलिए मैंने उस दिन मना कर दिया था ताकि तुम अपने खुद के पैरों पर खड़ी हो सको। ये सही कह रहे हैं कि तुमसे पहले मेरे पास आए थे ये पूछने क्या मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखा सकता हूँ। बाद में तुम दोनों ही मेरे पास आ गए। ये रोज़ तुम्हारे पीछे आते थे ये देखने की कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, पर आज तुमने इन लड़कों को अच्छा सबक सिखाया। सबक तो मेरे पापा ने मुझे सिखाया है। मैं बेकार में ही सोच रही थी कि मेरे पापा को मेरी चिंता नहीं है, पर मेरे पापा इस दुनिया के बेस्टेस्ट पापा हैं और ये मुझे आज समझ में आ गया है। चलो अब घर चलते हैं। अब तुम समझदार और जिम्मेदार दोनों हो गई हो। मुझे बस तुम्हें ऐसा ही बनाना था। मैं कौन सा जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, और मुझे खुशी है कि अब तुम अपनी परेशानियों का सामना खुद कर सकती हो। अरे कहाँ चले गए थे आप? आपका फोन भी नहीं लग रहा है। क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो? मैं तो खुश हूँ, आप देखोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। अरे ऐसा क्या हो गया, हम भी तो देखें जरा। अरे अबदा आ गई क्या स्कूल से? वाह नानी, आप चल रही हैं। आज का दिन तो बहुत अच्छा है, एक के बाद एक गुड न्यूज़ मिलती ही जा रही है। अरे मैं रोज पैरों की एक्सरसाइज करती थी ना, और पैरों की मालिश भी करती थी। उसी की वजह से आज मैं फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो पा रही हूँ। मैं कहती थी ना, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मगे मृगा। ये सर्किट मैं क्या सोचता है, ये लड़की लोगों को परेशान करने को नहीं मानता है बाबू। अक्खा इंडिया इनका पूजा करता है नवदुर्गा में, और अपन लोग इनको परेशान करता है।
ये सही नहीं है यार। सही बोले भाई। मेरे को जस्ता नहीं यार ये काम। अभी अपने को भी कोई ढंग का काम करने को मांगता है, क्या बोलता है? सही बोल रहे हो भाई, बिल्कुल। वैसे भी सर्किट, इन लोगों के ऊपर कब कौन सी देवी आ जाए कुछ मालूम नहीं यार। वो देखा कैसी भाग गई थी, एकदम काली बन गई थी, काली। भाई मैं तो ये सोच रहा था, अच्छा हुआ वो काली बनी, वरना लाल पीली हरी नीली सब कुछ बन जाती तो हमें कितना धोती। ए पंटर, धो मार, चटनी लाए। भाई 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 भाई, लड़की लड़की लड़की। ए सर्किट, कहाँ गया? मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे को रोड पार करा ना यार। आया भाई आया, मेरे को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों मिलकर रोड पार करते हैं। माई, अंधे को कुछ दे दे माई, भगवान तेरा भला करेगा माई। सभी लोगों को आज का ये प्ले बहुत पसंद आया होगा। एक बार इन सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां आप लोग प्लीज बजा दीजिए। बेटा सब लोगों को थैंक यू बोलो एक बार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।